Dear student, today I am going to tell you the central idea of the poem Dust of Snow. The poem Dust of Snow is written by Robert Frost. ये डस्ट ऑफ स्नो पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, जो कि पहले चैप्टर अ लेटर टू गॉड से है। दिस पोएम टेल्स दैट द पोएट वाज सैड एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। यह पोएम बताता है कि जो कवि हैं वो दिन की शुरुआत में वो उदास रहते हैं, लेकिन जब वो ये रास्ते में जा रहे थे अचानक उन्हें हेमलॉक ट्री पे एक कौवा बैठा दिखाई दिया। और जब वो उस पेड़ के पास पहुंचते हैं तो कौवे ने जो बर्फ़ के पार्टिकल थे वो पोएट के बॉडी पे, शरीर पे गिरा दिया, स्कैटर कर दिया। तो ही वॉज गोइंग ऑन द वे, सडनली ही रीच नियर द हेमलॉक ट्री, अ क्रो वॉज सिटिंग देयर, ही स्कैटर्ड और सूक द पार्टिकल ऑफ द स्नो ऑन द पोएट्स बॉडी, द पोएट बिकम हैप्पी। इस घटना ने, इस क्षण ने कवि को खुश कर दिया जो कि उदास थे। ही फेल्ट हैप्पीनेस, उनको खुशी महसूस हुई। ही सेज दैट, अब कवि कहते हैं कि आई वॉज नॉट हैप्पी इन द बिगिनिंग ऑफ द डे, कि मैं दिन की शुरुआत में मैं खुश नहीं था। आई वॉज सैड, माई मूड वॉज नॉट गुड, मेरा मूड ठीक नहीं था। इफ़ दिस इंसिडेंट डिड नॉट टेक प्लेस, यदि ये घटना मेरे साथ नहीं होती तो मैं अपने बीते हुए समय को सैड मूड में गुजारता। आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ द डे इन सैड मूड, बट नाउ द क्रो सूक पार्टिकल ऑफ द स्नो ऑन माई बॉडी। लेकिन कौवे ने जिस तरीके से मेरे शरीर पे डस्ट के पार्टिकल्स स्कैटर्ड किए, ये मेरे दिन को बना दिया। एंड आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ द डे इन हैप्पीनेस, अब कभी कहते कि मैं अपने बचे हुए दिन को खुशी में स्पेंड करूँगा। हियर द पोएट वांट्स टू टेल दैट समटाइम्स अ स्मॉल इंसिडेंट मोमेंट कैन चेंज द सिचुएशन। यहाँ पे कवि कहते हैं कि कभी कभी एक छोटी सी घटना या छोटे से क्षण होते हैं जो स्थिति को बदल देते हैं। बिकॉज द पोएट मूड वॉज नॉट गुड इन द बिगिनिंग ऑफ द डे, व्हेन दिस इंसिडेंट टुक प्लेस ही फेल्ट हैप्पीनेस। ही मेंशन, उन्होंने यहाँ पे कवि ने कौवे और हेमलॉक ट्री को मेंशन किया। हेमलॉक ट्री एक जहरीला पौधा होता है, धतूरा, और कौवे को मेंशन, जो कि अक्सर कोई भी पोएट मेंशन नहीं करते। यहाँ पे कवि जो ह्यूमंस के जो उसमें सुपरस्टिशंस है उसको तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि कौवे और हेमलॉक ट्री अशुभ माने जाते हैं, विच इज़ रिगार्डेड एज इनऑस्पिशियस, बट पोएट वांट्स टू ब्रेक द सुपरस्टिशन ऑफ द ह्यूमन थिंग थ्रू दिस। इस कविता के माध्यम से कवि इस सुपरस्टिशंस को तोड़ना चाहते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।